हाँ जी, ये एक्सरसाइज आपकी है 7.9 एनसीईआरटी की 7.9 एक्सरसाइज है। लिमिट ऑफ सम इससे पहले हम खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब हमारे पास है कि इंटीग्रल तोड़ना है और डायरेक्ट लिमिट्स भरनी है हमने। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन में एक दो क्वेश्चन करवाते हैं आपको क्लियर करने के लिए कि 7.9 में होने क्या वाला है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। जिन बच्चों को इंटीग्रल तोड़ना आता है बस इंटीग्रल तोड़िए और लिमिट भरिए। उदाहरण के लिए पहला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं, i इज इक्वल टू एक्स स्क्र dx, लिमिट है बच्चों 0 से 1। तो बताइए एक्स स्क्र का इंटीग्रल क्या होगा? ठीक है जी, यानी i इज इक्वल टू एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और क्या लिमिट दी हुई है 0 से 1। अब आपको करना क्या है कि x की जगह पे एक बार अपर लिमिट भरनी है, फिर माइनस, और x की जगह पे एक बार लोअर लिमिट भरनी। i इज इक्वल टू 1/3 बाहर रख लेते हैं। अंदर कौन आया हमारे पास? x की जगह पे क्या भर दिया हमने, एक बार 1 और एक बार x की जगह पे हमने क्या भर दिया 0। तो बच्चों 1 की क्यूब क्या होती है? 1 की क्यूब तो 1 ही होती है और 0 की क्यूब 0, यानी आंसर कितना आया आपके पास 1/3। इतना क्लियर? ये इंट्रोडक्शन के लिए समझाया हमने आपको कि कुछ इस तरह का काम इस एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 x + 1 dx। i इज इक्वल टू x का इंटीग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा x²/2 और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या है हमारे पास -1 से 1। पहले लिमिट 0 रखी थी, अब लिमिट हमने -1 रख ली हुई है। तो i इज इक्वल टू x की जगह पे एक बार अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हुई आपके पास 1/2 + 1। यहां तक समझ में आ गया? x की जगह पे बच्चों मैंने 1 भर दिया, जब यहाँ पर 1 आया तो ये हो गया 1 की स्क्वायर 1/2 + 1, उसके बाद साइन कौन सा माइनस। अब x की जगह पे क्या रखनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखो क्या है, ध्यान से जरा, अगर मैं x² की जगह पे -1 रखता हूँ ये तो 1/2 ही रहेगा, और पर इस प्लस की जगह पे कौन आ जाएगा -1। पहले अपर लिमिट भरनी है, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट भरनी है। i इज इक्वल टू 1/2 + 1 -1/2, माइनस से माइनस कट गया तो +1, दिस एंड दैट कैंसिल, वी शैल लेफ्ट विद i इज इक्वल टू 2। इन दो क्वेश्चंस के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जो 7.9 एक्सरसाइज हमारी इसमें क्या होने वाला है। जिस बच्चे को इंटीग्रल तोड़ना आता है उसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस जस्ट इंटीग्रल तोड़िए और लिमिट्स भर दीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से किए हैं। अब 7.9 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये नोट करने हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, तो देखिए। हाँ जी, बताइए i इज इक्वल टू 1/x 2 to 3 लिमिट है 2 से 3 dx। ठीक है जी, ये हमारी स्टेटमेंट है। बच्चों 1/x का इंटीग्रल तोड़ेंगे तो क्या होगा log x, और लिमिट हमारे पास क्या दी है 2 से 3। तो अब क्या करना है, लिमिट ही तो भरनी है। x की जगह पे अपर लिमिट होगी, वो हो गया log 3 माइनस log 2। ये प्रॉपर्टी बन गई, ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी log m माइनस log n, यानी i इज इक्वल टू log m/n। ठीक है, इतना डन। देखिए जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे तो इंटीग्रल का एक कांस्टेंट c लगाते थे, इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि जब 2 बार लिमिट भरोगे तो दोनों बार वो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। यानी अब सीधी सी बात है, टीचर्स बोल देते हैं अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल जब करोगे लिमिट भरोगे तो कांस्टेंट नहीं लगाना। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी उदाहरण से समझा सकता हूँ मैं। कांस्टेंट कहा जाता है, देखिए ये मेरा x dx है, लिमिट है मेरी 1 से 2। अगर मैं x का इंटीग्रल तोड़ता हूँ तो x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों x²/2 होगा, और लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 1 से 2। अच्छा, जब मैंने इंटीग्रल तोड़ा तो कांस्टेंट क्या आता है c, ऐसे ही होता है ना। देखो हम कांस्टेंट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वो कांस्टेंट ना खत्म हो जाता है, तो बार बार कौन सी लिखता रहे और बार बार कौन कैंसिल आउट करता रहे। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट्स दी जाती हैं तो कांस्टेंट नहीं लिखा जाता। अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं लिखा जाता। अपर लिमिट क्या आपके पास बच्चों 2, आपने अपर लिमिट 2 भरी, x की जगह पे भरा 2, तो ये आपके पास कितना हो गया 2 का 4/2, साथ में क्या है +c, उसके बाद क्या है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपके पास, आपने 1 भरा यहाँ पर, तो कितना हो गया 1/2, और साथ में क्या है +c। अब उसके बाद 4 से 2 काटा तो कितना हो गया 2, ये आपके पास हुआ 2 + c, और ये क्या हुआ -1/2, और ये क्या हो गया -c। अब बताओ c से c, इसलिए कांस्टेंट बचता ही नहीं है। जब कांस्टेंट बचता ही नहीं इसलिए हम लगाते ही नहीं है। तो बाकी सॉल्व करके 2 का 4, 4 - 1 कितना हो गया 3/2, और कांस्टेंट यहाँ पर भी नहीं बचा। ठीक, तो इंटीग्रल जब आप तोड़ोगे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट के साथ में तो कांस्टेंट नहीं लगाना। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि c कहाँ जाता है।
हाँ जी अभिषेक जी, अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा करवाना है, सर ये 7th का भी है। बताइए जी। tan x dx I इज इक्वल टू इंटेग्रल tan x dx tan x dx, लिमिट 0 से पाई बाय 4, ये हमें लिमिट दे दी बच्चों 0 से पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 लिमिट है हमारे पास। tan का इंटेग्रल हमारे पास होता है log mod secant x, और लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट है 0 से पाई बाय 4। देखो tan का इंटेग्रल तोड़ना था, अब बच्चे या तो log mod secant लिख लेते हैं या फिर कई बच्चे log माइनस log mod cos x लिख लेते हैं, जौन सा मर्जी लिख लो, दोनों में से आंसर सेम आएगा। इससे यही बनता है, secant क्या होता है 1 बाय cos, अगर आपका secant 1 बाय cos हुआ तो आपने ये लिखना था भी 1 बाय cos, तो log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, log 1 होता है 0, बचा क्या माइनस log mod cos x, बच यही रहा है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है। तो हमने फिलहाल tan x का जो इंटेग्रल है वो तोड़ दिया, इंटेग्रल तोड़ के हमारे पास आ गया log mod secant x। अब क्या करना है, लिमिट भरनी है, अपर लिमिट क्या है log secant x की जगह पे कौन आ गया पाई बाय 4, फिर माइनस log secant x की जगह पे कौन आ गया 0, तो I इज इक्वल टू log, बच्चों secant पाई बाय 4 कितना होता है √2, secant पाई बाय 4 हमारे पास √2 होता है, और माइनस log secant 0 हमारे पास 1 होता है। अब log 1 की जो वैल्यू है, ये बार बार बता रहा हूं मैं, log 1 जहां पर आएगा क्या लिख दोगे, log 1 का मतलब 0 है, जहां पे log 1 आए 0 भर देना। बचा क्या आपके पास बच गया I इज इक्वल टू log √2। अच्छा, जो रूट है, ये रूट, इस रूट को क्या लिखा जा सकता है 1/2। log की एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी कि जो भी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है आगे, ठीक है, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, या जो आगे होगा वो पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 था, वो 1/2 कहाँ आ गया, I इज इक्वल टू 1/2 log 2, ये हमारा आंसर आ गया 0 टू पाई बाय 4 tan x का। क्वेश्चन सारे सेम है, मुश्किल नहीं है, बस इंटेग्रल तोड़ना है और लिमिट भरनी है, ठीक। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, cosecant x dx cosecant x dx 5/6 पाई बाय 6 से 5/4 पाई बाय 4, ये लिमिट आ गई हमारे पास, ठीक है जी। इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के टेबल हमें चाहिए, वो वैल्यूज यूज होने वाली हैं, ठीक। पहले तो कोसेकेंट का इंटीग्रल तोड़ दिया, कोसेकेंट का इंटीग्रल क्या हुआ log mod कोसेकेंट x प्लस cot x, ये कोसेकेंट x का इंटीग्रल तोड़ दिया। लिमिट क्या दी हुई है, देखिए लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 4। पहले आपको क्या भरना है, अपर लिमिट भरते हैं। पाई बाय 4 का मतलब पता है ना कितना होता है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। जिसकी जरूरत पड़ेगी बता देना वैल्यू है। I इज इक्वल टू, अपर लिमिट भरी हमने log कोसेकेंट, कितना कोसेकेंट पाई बाय 4, फिर प्लस कॉट कितना, वो भी पाई बाय 4। अपर लिमिट भर दी हमने x और x की जगह के ऊपर। उसके बाद साइन कौन सा, अब कौन सी लिमिट भरनी है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, देखिए पाई बाय 6, ये हो गया कोसेकेंट पाई बाय 6 प्लस कॉट पाई बाय 6, इतना डन। बच्चों कोसेकेंट पाई बाय 4, कोसेकेंट पाई बाय 4 हमारे पास होता है √2, ये हमारे पास हो गया √2, और कॉट पाई बाय 4 ये हमारे पास होता है 1, माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 यानी कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 आई थिंक 2 होता है, ठीक है जी। और कॉट पाई बाय 6 ये मेरे ख्याल से √3 होता है शायद, बाकी देख लेना आप, ठीक, कुछ आगे पीछे हो तो। I इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी बन गई log m माइनस log n, तो फॉर्मूला क्या बना log √2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डन, समाप्ति। समझ आ गया, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया dx
लिमिट है सर 0 से लेके 1 0 से 1 तक। बच्चों ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन गया सीधे, 1/a² प्लस x²। और ये किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x, और लिमिट क्या दी है? 0 से 1। अब आपको लिमिट भरनी है, आपने एक बार लिख दिया tan इनवर्स 1, x की जगह पे एक बार क्या भर दिया? 1। एक बार क्या लिख दिया? tan इनवर्स 0। अब 1 कब होता है? ये आपके पास हो गया tan इनवर्स tan π/4, और tan 0 0 ही होता है, tan 0 0 ही होता है। तो tan से tan बचा क्या आपके पास? यानी आपका आंसर आ गया π/4। ठीक है जी, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। पावर x I इज इक्वल टू इंटेग्रल e की पावर x dx। लिमिट क्या है? 4 to 5 4 से 5 हमें लिमिट दे दी। अच्छा बच्चों, e की पावर x का इंटेग्रल क्या होता है? e की पावर x ही तो होता है। लिमिट क्या है? 4 से 5। तो I इज इक्वल टू e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है? e की 4 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 5 था, 4 बाहर आ गया तो एक ही बच गया, और यहाँ पे -1 बच गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट बताइए। 1/√1 minus इंटेग्रल 1/√1 - x²। लिमिट है सर 0 से 1 0 से 1। अब ये बच्चों √a² - x² आ गया। साइन इनवर्स x ओवर a फॉर्मूला होता है, वही इंटेग्रल के फॉर्मूले चल रहे हैं बस यहाँ पर। साइन इनवर्स x/a, तो ये हमारे पास बन गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x कितना? x ही रह गया। a कितना है? 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं हमें। लिमिट क्या है हमारे पास? 0 से 1। अपर लिमिट भरिए वो x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट भरिए। ये हो गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की जगह पे क्या आ गया? साइन π/2, और साइन इनवर्स 0 क्या हो गया? 0। साइन 0 0 ही होता है। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स कैंसिल, दैट इज π/2। ठीक है जी, π/2। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चले। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x² 1/x² -1। सर लिमिट है सर 2 से 3 2 से 3। देखो ये तो फिर फॉर्मूला बन गया। अभी तक फॉर्मूले वाले चल रहे हैं, फिर हो सकता है आगे परफेक्ट स्क्वायर करने वाले आ जाएं। फॉर्मूला हो गया x² माइनस a की स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1/2a। a कितना है? 1। 1/2। उसके बाद हो गया log mod x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1। इतना डन। अच्छा, इस सारे की लिमिट क्या है? देखो लिमिट है 2 से 3। तो चलिए लिमिट भरते हैं इसकी। पहले जहां जहां पे x है क्या भरेंगे? 3। ये हो गया I इज इक्वल टू 1/2 log, चलो ऊपर करते हैं, ऊपर कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट log x की जगह पे क्या भरोगे बच्चों? पहले 3 माइनस 1 कितना हुआ? यहां पर आ गया 2 अपॉन 3 भरा, 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 2/4। फिर माइनस log, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 2 भरा यहाँ पे, 2 - 1 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 भरा, 2 + 1 3। इतना डन। तो ये बन गया I इज इक्वल टू 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। प्रॉपर्टी बन गई फिर दोबारा। I इज इक्वल टू 1/2 log m अपॉन n। 3 कहाँ गया? यानी I इज इक्वल टू 1/2 log 3/2। आंसर आ गया भैया। करिए नोट, फिर आगे चले। I इज इक्वल टू इंटेग्रल dx अपॉन ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट क्लोज x + 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, देखो ध्यान से। x + 1 1 से लेकर 2 तक 1 से 2 लिमिट दे दी गई हमें। ये बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन आ चुकी है। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे? पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करो, लिमिट का काम बाद में सोचते हैं। यानी हमने 1/x + 1 और x + 2 लिख लिया। याद है ना क्या करते थे? a के ओवर में
x प्लस 1 प्लस बी के ओवर में x प्लस 2, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, a और b की। ये डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 कैंसिल, a के साथ में कौन रह गया, x प्लस 2 रह गया, b के साथ में कौन रह गया, x प्लस 1 रह गया। पहली बार आपने x को पुट किया -2, यहाँ पे -2 रखोगे तो -2 प्लस 2 0, तो ये आपके पास हो गया 1 इज इक्वल टू, -2 भरा हमने तो ये 0 हो गया, -2 भरा तो क्या बना, माइनस बी हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, b तो मिल गया। अगली बार आपने x को भरा -1, यहाँ पे -1 रखोगे, -1 प्लस 1 0, फिर आ गया 1 इज इक्वल टू, -1 रखा यहाँ पर, 2 - 1 a रह गया, -1 प्लस 1 0, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये बचा गया हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी बचो, 1 के ओवर में x प्लस 1 और फिर प्लस b की वैल्यू कितनी, -1, तो प्लस नहीं डालते हम, -1 डालकर ओवर में क्या लिख देते हैं, x प्लस 2। इतना डन। देखो स्टार्ट हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही किया जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब हमें क्या दिया गया, इंटीग्रल तोड़िए विद लिमिट्स के साथ। तो क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट चाहिए वो लगा लो। कैसे, इधर भी इंटीग्रल लगा दिया, जब इधर इंटीग्रल लगाऊंगा तो इधर भी क्या लग जाएगा, इंटीग्रल, दोनों तरफ इंटीग्रल लग गया। और जब इंटीग्रल लगाऊंगा तो क्या लगा रहा हूं मैं साथ में, dx, ठीक है जी, लिख लिया dx हमने। लिमिट दी है कितनी, 1 से 2, इधर भी मैंने लिमिट 1 से 2 लिख दी, इस पे भी लिमिट क्या आ गई, 1 से 2, इस पे भी लिमिट क्या आ गई, 1 से 2। समझ गए, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ी, फॉर्मूला बनाया, इंटीग्रल लगाकर लिमिट्स लगा दी। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है log ऑफ x, ठीक है जी, log ऑफ x प्लस 1। लिमिट क्या है, लिमिट देखो, लिमिट है 1 से 2, उसके बाद साइन कौन सा, माइनस, और फिर ये फिर इंटीग्रल बन गया 1 अपॉन x का इंटीग्रल log ऑफ x प्लस 2। लिमिट क्या है देखिए, लिमिट आपके पास है 1 से 2, लिमिट है 1 से 2। चलिए लिमिट भरते हैं, पहले अपर लिमिट भरी 2, जब 2 भरा यहाँ पे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया log 3। उसके बाद माइनस 1 भरा, 1 प्लस 1 log 0, 1 भरा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हो गया अभी डन। उसके बाद साइन कौन सा, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, बाहर माइनस है, 2 भरा, 2 प्लस 2 log 4, फिर माइनस 1 भरा, log 3। इतना डन, ब्रैकेट्स खोल लो, ये हो गया हमारे पास log 3 माइनस log 2 माइनस log 4, और ये बन गया प्लस log 3। इतना डन बच्चों। आगे देखें, ये log 3 एक बार ये पड़ा हुआ है और एक बार ये पड़ा हुआ है, एक और एक कितना हो गया, ये हो गया 2 log 3 और ये हो गया माइनस log 2। इसको देखना क्या लिखने वाले हैं हमने इसको लिख लिया, ये सिर्फ आंसर बनाने के लिए कर रहे हैं, वैसे इंटीग्रल टूट चुका है आंसर बनाने के लिए। इस 4 को मैं 2 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का 4, और अभी पीछे प्रॉपर्टी पड़ी थी, जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये बन गया 2 log 3 माइनस log 2 और ये हो गया माइनस 2 log 2। अब देखो log 2 कितनी बार हो गया, एक बार ये, एक बार ये, माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 log 3 माइनस 3 log 2। इतना डन। अब जो बच्चा यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये कांस्टेंट हम खत्म कर सकते हैं आगे, तो ये भी खत्म किए जा सकते हैं, log m अपॉन n की फॉर्म बनाई जा सकती है। फिर वही प्रॉपर्टी, जो आगे है वो कहाँ पे जा सकता है, पावर में, जो आगे है वो कहाँ पे जा सकता है, पावर में। 3 था तो पावर कितनी होगी 3, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 3 का 9, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, तो ये कितना हो गया log 8। ये स्टेप समझ में आ गया, जो नंबर आगे था मैं पावर में ले गया, नंबर आगे था मैं पावर में ले गया। फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n, तो क्या बना ये log m बाय n। तो लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर, डन। करिए भी नोट, फिर आगे चले। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट है 0 से 1। देखिए भाई नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया हुआ है, इसका बेस अलग कर लो और इसका बेस अलग कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। I इज इक्वल टू 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 3 इंटेग्रल 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इतना समझ में आ गया, बेस अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है।
बच्चों नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा आराम से। देखो जरा, इसका डेरिवेटिव लोगे 5x स्क्वायर का तो क्या डेरिवेटिव आएगा, 5 टू का 10। ये रफ में डेरिवेटिव ले रहे हो आप 5x स्क्वायर प्लस 1 का, तो डेरिवेटिव कितना होगा 10x dx, यही होगा आपके पास। आपको कितना चाहिए ऊपर, आपको कितना चाहिए 10। 10 कैसे आएगा, जब मैं इसको 5 से और 5 से, इसका मतलब ये बन गया i इज इक्वल टू 5 टू का 10x इंटेग्रल 0 टू 1, 1/5 बाहर, और ये हमारे पास हो गया 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है। यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर x स्क्वायर है तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा था आपने, x स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए, x स्क्वायर के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। 5 को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, तो ये हो गया 3/5 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसके पास तो 5 नहीं है तो इसको 5 से क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड। इसके पास तो स्क्वायर भी नहीं है, हाँ तो रूट डाल देते हैं, रूट डालकर क्या लिख दी हमने, सारे की स्क्वायर। लो जी, अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट हमारे पास 0 टू 1 चल रही है। अब बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/x dx, यानी जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है, x का डेरिवेटिव क्या है 1, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी नीचे भी लिख देंगे। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है 5x स्क्वायर का 10x, 1 का 0, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो गया i इज इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर में 5x स्क्वायर प्लस 1, और साथ में लगा दी लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास 0 टू 1, फिर प्लस का प्लस 3/5 का 3/5, ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो बच्चों हम लिख रहे हैं 1/a, 1 के ओवर में a कितना देखो 1/√5, यही है 1/a, 1/√5। उसके बाद tan इनवर्स क्या x अपॉन a मतलब 1/√5, इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। बस अब लिमिट भरने का काम रह गया हमारा, लिमिट भरते हैं आगे। तो बच्चों जहां जहां पे पहले x है क्या भर देते हैं 1, चलो 1 भरते हैं। ये हमारे पास हो गया आगे i इज इक्वल टू 1/5 x की जगह पे बच्चों क्या भर दिया 1 भरा, 5 1 का 5 प्लस 1 तो ये log 6 हो गया। ये हमारे पास आ गया log 6, फिर माइनस लोअर लिमिट भरनी है, x की जगह पे क्या भरोगे 0, जब आपने 0 भरा तो क्या बचा log 1, पीछे बताया था log 1 क्या होता है 0, तो ये तो 0 ही हो गया, इतना डन। उसके बाद देखिए √5 है, अगर ये √5 है तो √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और √5 से नीचे भी, तो होगा क्या √5 से 5। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आगे कर देता हूं। √5 से रैशनलाइज करवा लो यहीं पर, √5 से रैशनलाइज कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन गया पहले तो प्लस 3/5 और ये √5 है, ये बन गया आपके, इस √5 को पहले ऊपर ले जाओ, √5 को ऊपर लेकर गया तो क्या बन गया ये बन गया √5, 3√5 आ गया, √5 चले गया ऊपर, ऐसे ये √5 भी कहाँ जाने वाला है, तो ये हमारे पास बन गया tan इनवर्स x√5, ये 5√x लिख लें, 5√5 और x लिख लें। लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1 हमारी लिमिट है। अच्छा √5 से ऊपर नीचे जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या कटने वाला है, देखो i इज इक्वल टू, ये तो रह गया log 6 और साथ में क्या है ऊपर में 1/5, √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो √5 और 5 आपस में, क्योंकि 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 से 5 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 3/√5, यहाँ पर 3/√5 आ गया। x की जगह पे लिमिट भरो, क्या भरोगे 1, x की जगह पे 1 भर दिया हमने, तो ये हो गया tan इनवर्स √5, फिर माइनस, क्योंकि 1 भरोगे तो √5 को 1 से करोगे तो √5 ही आएगा, पर अगली बार x की जगह पे क्या भरने वाले हो, तो √5 × 0 tan इनवर्स 0, tan 0 कब होता है 0 पे ही, इसका मतलब इसका क्या बन गया, जब आपने 0 भरा ना यहाँ पर तो ये सारा का सारा क्या हो गया 0। आंसर क्या आया, आंसर आ गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 और tan इनवर्स √5।
देखो जी √5 है, ऐसे लिख के छोड़ना पड़ेगा हमें। हाँ यहाँ पर 1 वगैरह होता, यहाँ पे 1 आ जाता तो क्या लिख लेते tan π/4, tan से tan तो फिर π/4 बच जाता आपका। अब जब टूट ही नहीं रहा तो फिर ऐसे छोड़ेंगे हम। ये क्वेश्चन हमारा एक और कंप्लीट हुआ। I इज इक्वल टू sin cube x अच्छा जब साइन क्यूब आ गया भाई, साइन क्यूब x dx लिमिट है सर 0 से π/2। 0 से π/2। देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन की 4 कॉस की 4 tan की 4 सब क्वेश्चन हमने इंटीग्रल में तोड़े हुए हैं, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। साइन क्यूब का इंटीग्रल नहीं होता, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो रफ में पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि भाई जो साइन 3x है वो होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अगर तो आपको साइन क्यूब का फॉर्मूला याद है तो सीधे लिख दो, पर मुझे पता याद नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं तो बना लो यहाँ से 4 sin क्यूब इधर 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस साइन 3 इधर क्या हो गया माइनस साइन 3x। 4 मल्टीप्लाई में था, किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 और ये हो गया 3 sin x माइनस साइन 3x। डन जी, साइन क्यूब का फॉर्मूला मिल गया। अब ये साइन क्यूब का फॉर्मूला रिप्लेस करो यहाँ पर। I इज इक्वल टू 1/4 इंटेग्रल 0 to π/2। क्या लिखना है हमने, देखिए हमने लिखना है 3 sin x आगे माइनस साइन 3x। चलिए तोड़ते इंटेग्रल, ये 1/4 हमने बाहर लगा दिया हुआ है, ठीक है। साइन का इंटेग्रल आप सबको पता क्या होता है, ठीक है जी, 3 का 3 साइन का इंटेग्रल हो गया माइनस cos x प्लस साइन 3 का इंटेग्रल cos 3x डिवाइडेड बाय 3। लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। देखो फंक्शन जितना मर्जी बड़ा हो जाए आगे से आगे घबराना नहीं है, बस हमने जब एक बार तोड़ दिया तो हमें पता है एक बार जहां जहां पे x है क्या लिखेंगे π/2, फिर एक बार जहां जहां पे x है क्या लिखेंगे 0। तो चलिए भरते हैं। I इज इक्वल टू 1/4, ये एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी हमने। पहले तो -3 cos π/2, ठीक है जी, अपर लिमिट भर रहे हैं अभी, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दी अपर लिमिट के लिए, प्लस 1/3 ये वाला 1/3 साथ में क्या है cos 3 x की जगह पे कौन आ गया 3 π/2। ये हमने अपर लिमिट भर दी, ये भर दी अपर लिमिट। उसके बाद माइनस कौन सी लिमिट भरनी लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट भरी तो -3 का -3 ये हो गया cos 0 प्लस 1/3 ये भी हो गया cos 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। देखो जी 3 × 0 क्या हो जाएगा आपके पास cos 0। डन बच्चों, cos π/2 यानी cos 90 0 होता है, और cos 3/2 cos 270 ये भी 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है, बना के देख लेना नहीं तो, ठीक है, डाउट लगे तो। I इज इक्वल टू 1/4 मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0, प्लस का प्लस cos 270 ये भी 0, 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी 0 हो गया, माइनस का माइनस cos 0 क्या होता है cos 0 1, यहाँ पे 1 भरा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल क्या बन गया, ये आपके पास हो गया +3। cos 0 कितना हुआ 1 बचा तो 1/3 बाहर क्या है माइनस, तो ये हो गया -1/3। इतना डन। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 3 3 का 9, 9 - 1 9 - 1 8। तो ये बन गया हमारे पास I इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट 3 3 का 9, 9 - 1 8/3। तो 4 से 8 काटा तो कितना आ गया, आंसर इज 2/3। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साइन क्यूब का इंटीग्रल भी टूट गया। ठीक, करिए नोट। हाँ जी बताइए सर, बताइए। tan की पावर 4x I इज इक्वल टू tan की पावर 4x अच्छा tan की 4 दे दिया अब आपने, है tan की पावर 4x। लिमिट बताइए सर 0 से लेके π/4 0 से π/4। अभी साइन क्यूब किया था tan 4 आ गया, तो tan की 4 याद है किसी को क्या किया था हमने जब इनडेफिनेट इंटीग्रल तोड़ा था, tan की स्क्वायर का स्क्वायर। बिल्कुल सही। tan की 4 को हम tan की स्क्वायर का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी बदलेंगे सेकंड में। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 tan स्क्वायर, इसको बदल लो, इसको बदल लो, एक को चेंज करना है, जिसको मर्जी बदल सकते हो। tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x
-1, साथ में क्या हो गया dx। ब्रैकेट्स खोल दो, अलग अलग कर लो। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4, tan स्क्वायर को इससे किया तो ये हो गया tan स्क्वायर x साथ में secant स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद साइन कौन सा है माइनस इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4। tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर x आएगा। आप सबको पता है tan स्क्वायर x का इंटेग्रल नहीं होता। इस tan स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैंने लिख लिया secant स्क्वायर x -1। समझ गए, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और tan स्क्वायर को 1 से किया तो tan स्क्वायर आना था, उसकी जगह पे लिख लिया secant स्क्वायर -1। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे पुट करते हो अगर tan x को t तो tan का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चों, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी ये आपके पास हो गया I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4, tan की जगह पे क्या भर दिया आपने t, तो ये तो t की स्क्वायर हो गई, और जो secant स्क्वायर x dx है उसकी जगह पे क्या भर दिया आपने dt। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा क्या होने वाला है, ये अभी तक पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं पुट करके कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में पुट नहीं किया था। ठीक, tan स्क्वायर dt माइनस का माइनस secant स्क्वायर का इंटेग्रल, हाँ जी क्या होता है secant स्क्वायर का इंटेग्रल tan x, secant स्क्वायर का इंटेग्रल tan, उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, क्या बन गया प्लस बन गया। ठीक है, और चलो ब्रैकेट नहीं खोल रहे अभी हम ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं, ये ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, ये ब्रैकेट रख दी हमने एक, secant स्क्वायर का इंटेग्रल हो गया tan x माइनस का माइनस 1 का इंटेग्रल क्या हो गया 1 का इंटेग्रल हो गया x, लिमिट क्या है इसकी 0 से पाई बाय 4। ठीक है, बस इधर इंटेग्रल तोड़ने वाला रह गया। टी स्क्वायर का इंटेग्रल क्या तोड़ोगे, I इज इक्वल टू टी की क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से पाई बाय 4, और यहाँ पर लिमिट भर ले, माइनस का माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, tan x की जगह पे कौन आ गया, ये हो गया tan पाई बाय 4, फिर माइनस tan 0, x की जगह पे कौन आ गया फिर 0। अच्छा एक चीज़ गलत कर दी हमने यहाँ पर जल्दीबाजी में, tan x में तो मैंने पाई बाय 4 भर दिया, उसके बाद साइन कौन सा था माइनस, फिर क्या आएगा x की जगह पे पाई बाय 4, ये अपर लिमिट होगी बच्चों, उसके बाद साइन कौन सा, अब कौन सी लिमिट भरनी है हमने, यहाँ पे tan x की जगह पे क्या भर दिया 0, ये हो गया tan 0 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, इतना डन। अब ये 1/3 तो ठीक है, 1/3 बाहर, ये 1/3 हमारा बाहर, ये क्या दिया हुआ t में लिमिट नहीं भर सकते हम, क्योंकि जो लिमिट है ना वो किसकी है, हाँ बस यहीं पे ध्यान देना था थोड़ा। ठीक है, आपको t की वैल्यू वापस रिप्लेस करनी है। हाँ क्या था t आपका, देखिए tan x, तो t की जगह पे हम वापस क्या लिखने वाले हैं, हमने tan x लिख दिया, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से पाई बाय 4। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया, t की जगह पे लिमिट नहीं भर सकते बच्चों, क्योंकि लिमिट जो है वो x की है ना कि t फंक्शन की। ठीक, हाँ जी tan क्यूब लिखते हैं, ये लो tan क्यूब हो गया। अब लिमिट भरते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे इसको देख लें खोल के क्या बन रहा है, tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, बार क्या -1, माइनस से माइनस क्या बन गया पाई बाय 4, tan 0 0, ये भी 0, इसकी स्टोरी खत्म है। ठीक बेटा t की क्यूब है नहीं है, ये जो था सारा का सारा, इसको देखो ध्यान से, ये चलो इरेज करके प्रॉपर साफ साफ दोबारा लिख देते हैं। ये आपके पास क्या है टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर का इंटीग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा t की क्यूब, ये आपने लिख दिया t की क्यूब अपॉन 3। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 0 से पाई बाय 4। अब आप इस t की जगह पे क्या भर रहे हो, फिर साथ में क्या आ जाएगी क्यूब साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब tan x की जगह पे लिमिट भरते हैं, बस खत्म है क्वेश्चन। ये 1/3 x की जगह पे क्या भरोगे बच्चों, तो ये आपके पास हो गया tan पाई बाय 4, क्या थी ये देखो जरा क्यूब, ये हमने क्यूब कर दी, उसके बाद माइनस x की जगह पे क्या भरोगे 0, तो ये आपके पास हो गया tan 0 सारे की क्या क्यूब, बचा क्या उधर बचा -1 प्लस पाई बाय 4, जो बचा वो तो लिखोगे ना साथ में। tan 0 क्या होता है 0, और tan पाई बाय 4 कितना होता है 1,
1 की क्यूब करोगे तो मतलब ओवरऑल इस सारे को सॉल्व करके क्या आया 1, और बाहर क्या पड़ा हुआ था 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4, 3 1 का 3 माइनस 1 माइनस 2/3 प्लस पाई बाय 4, यानी पहले पॉजिटिव लिख लो फिर नेगेटिव लिख लो। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ tan की 4 का। डन। प्ले करिए जरा। मजाक कर रही है तू है? मेरी बहन ऐसे मत बोल, पता नहीं था। I इज इक्वल टू, चलो मैथ का तो कोई बात नहीं पता था, पर फिजिक्स का तुझे पता था, मुझे पता है। अभिषेक बोलिएगा क्या स्टेटमेंट? I इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट 1 माइनस साइन 2x। हाँ जी दोबारा बोलिए जरा। रूट में 1 माइनस साइन 2x। साइन 2x। लिमिट बताइए सर। लिमिट अगर 0 से पाई बाय 4 dx। ठीक है जी, चलिए देखिए ये रूट 1 माइनस साइन 2x दिया है, 0 टू पाई बाय 4, इस सारे का फॉर्मूला होता है हाँ cos x माइनस साइन x की होल स्क्वायर या साइन x माइनस cos x की होल स्क्वायर, जो भी लिखोगे आप। ठीक, अगर किसी को नहीं पता कैसे बन रहा है तो देखो 10th क्लास में 1 क्या होता था साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता था, और प्लस 1 क्लास में साइन 2x पढ़ा आपने, वो होता था 2 साइन x cos x dx। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4। बच्चों फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला हुआ a माइनस बी सारे की होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ कट रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, क्या बचा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x और dx। साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस x और माइनस का माइनस, कॉस का इंटेग्रल माइनस साइन x, और लिमिट आपके पास क्या है 0 से पाई बाय 4। देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है? माइनस बाहर निकाल लो। जब माइनस बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, ये हो गया cos x प्लस साइन x। लिमिट क्या है बच्चों 0 से पाई बाय 4 माइनस ये हमारे पास हो गया cos, पहले हम पाई बाय 4 भरने वाले हैं, ये हमारे पास होगी अपर लिमिट क्या है cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, उसके बाद माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे, लोअर लिमिट भरिए cos 0 प्लस साइन 0 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का माइनस cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, माइनस cos 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो cos 0 अगर 1 होता है तो बाहर क्या है ये माइनस आ गया, बेस दोनों का 1 प्लस 1 2 बाय रूट 2, बस सर खोलने लगे ब्रैकेट के लीजिए, इतना डन। ब्रैकेट खोल दी, 1 जो था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो 2 बाय रूट 2 था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इतना डन। अगर नीचे रूट 2 नहीं रखना है तो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे, तो ये और ये आपस में क्या हुए कैंसिल, 1 माइनस रूट 2 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x इंटू e की पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4 dx 0 से 1। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करना है। अच्छा क्या प्रूव करना है बताइए। 1 प्लस 4 बाय पाई माइनस 2 रूट 2 बाय पाई, मतलब ये कुछ प्रूव करने के लिए बोल दिया उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर में ना अकेला हो सकता है, आपकी बुक में क्वेश्चन हो, पेपर में अकेला x इंटू ई की पावर x भी आ सकता है, अकेला 0 to 1 x इंटू ई की x अकेला भी आ सकता है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, है ना। ठीक है, तो मतलब चलो हमें तो इसके साथ ये भी दे दिया उन्होंने, इस साइन की जगह पे कॉस भी हो सकता है, किसी ना किसी क्वेश्चन में कॉस भी दिया हो सकता है। तो एक को समझो ध्यान से, 3-4 क्वेश्चन, हाँ एक को ध्यान से समझिए, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो प्रूव करने वाला है इसको हम इरेज कर देते हैं, अपना सॉल्व करते हो, लास्ट में यही बन जाएगा। देखते हैं बच्चों, इंटेग्रल बाई पार्ट की टर्न आ गई। अब इंटेग्रल बाई पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं।
लिमिट्स में इंटेग्रल बाई पार्ट लगाने जा रहे हैं। ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना लिमिट्स में इंटेग्रल बाई पार्ट कैसे लिखना है। पहले तो इन दोनों का इंटेग्रल अलग अलग कर लो। I इज इक्वल टू 0 to 1 x e की x dx प्लस इंटेग्रल 0 to 1 साइन पाई x बाई 4 dx। यहाँ तक ठीक है बच्चों? हाँ जी, इंटेग्रल बाय पार्ट कौन है फर्स्ट फंक्शन, कौन है सेकंड फंक्शन? आइलेट का रूल याद है, ILATE, एक्सपोनेंट इज द सेकंड फंक्शन और आपका अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन। ठीक, गुड इवनिंग प्रिया, बैठो बेटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x एज इट इज, इंटेग्रल किसका? सेकंड फंक्शन का। e की पावर x का इंटेग्रल क्या होता है? e की पावर x। अब यहां पर ध्यान देना लिमिट कैसे लिखनी है, 0 to 1, इतना डन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। उसके बाद बच्चों माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव किसका? x का। x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। अच्छा, अगर यहां पर इंटेग्रल लिखा है तो क्या लिखनी पड़ेगी? लिमिट तो लिखनी पड़ेगी यहां पर इसकी। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, e की पावर x का इंटेग्रल, e की पावर x dx। यहां पर आ गया माइनस, माइनस कैसे आ गया? साइन का इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस पाई x बाय 4 ओवर में x का साथ का जो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना हो गया? पाई बाय 4। और बच्चों इसकी लिमिट क्या है? 0 to 1। इधर तो डायरेक्ट इंटेग्रल टूट रहा है, इधर भी इंटेग्रल तोड़ दिया हुआ हमने। इंटेग्रल का साइन नहीं है तो लिमिट भर सकते हैं, पर यहां पर क्या तोड़ना पड़ेगा? उसके बाद फिर यहां पर लिमिट भरनी है। ठीक, चलो यहां पर लिमिट भर देते हैं। x की जगह पे क्या भरोगे? तो ये 1 आ गया। x की जगह पे क्या भरोगे? तो ये e की पावर 1 हो गया, अपर लिमिट हो चुकी है। उसके बाद x की जगह पे क्या भरोगे? जब 0 भर दिया तो फिर मल्टीप्लाई समथिंग 0, यानी आपके पास इसको सॉल्व करके इसको लिमिट भर के ये आ गया माइनस का माइनस। e की x का इंटेग्रल बच्चों, e की x लिमिट क्या है? 0 से 1। ये पाई बाय 4 है, 4 कहाँ जाएगा? ये हो गया -4 बाय पाई। और अब इस x की जगह पे लिमिट भरो, ये आपके पास हो गया cos, पहले अपर लिमिट भरो, x की जगह पे क्या भरा आपने? तो ये हो गया पाई बाय 4, फिर माइनस लोअर लिमिट भरो, cos, x की जगह पे क्या भरा? 0, तो ये 0 हुआ। इतना डन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। e रह गया अकेला, e की पावर 1 मीन्स e, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस का माइनस, e का e, x की जगह पे क्या आया? e की पावर 1। मतलब अगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो ये भी 1 ही है और क्या। ठीक, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन है तानिया के लिए। तानिया बेटा, इस x की जगह पे 1 भर दिया हमने, किधर की? इधर ही है। अब x की जगह पे क्या भरना है? तो यहाँ पर आ गया 0, अपर लिमिट भी होगी लोअर लिमिट भी होगी। ये क्या होता है? हाँ, किसी की भी पावर 0 हो, ये बच्चे इंटेलिजेंट है। ये की 0 1 होगी। आगे माइनस पाई बाय 4 बाय पाई। अभिषेक कॉस पाई बाय 4 कितना? 1 बाय √2। मैं दे देता हूँ तेरा आंसर। मनीष कॉस 0 कितना? 1। कितना डन? बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। ब्रैकेट्स खोलिए भाई इसकी। सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले e की 1, उसके बाद माइनस, फिर e की पावर 1, माइनस से माइनस कट गया, e की 0 पॉजिटिव होगी तो ये हो गया +1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या देखिए, ब्रैकेट्स खोल दीजिए, -4 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया -4 अपॉन पाई √2। -4 को -1 से किया तो कितना हो गया? +4 बाय पाई। अब देखो क्या कट रहा है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा गया हमारे पास एक 1 आ गया। इस √2 से मैं ऊपर भी रैशनलाइज करूंगा और नीचे भी रैशनलाइज करूंगा, तो -4 √2 और साथ में हो गया पाई और साथ में 2 +4 बाय पाई। तो बच्चों ये हमारे पास हुआ 2 से 4 काटा तो कितना आ गया? 2 आ गया हमारे पास। ये बन गया 1 - 2 √2 पाई +4 बाय पाई, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, हाँ जी, नोट करिए फिर आगे चलें।